हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। और आज का वीडियो खासकर उन कैंडिडेट्स का है जिनकी ज्वाइनिंग अभी होगी 2025 में। एसएससी सीजीएल क्लियर किया है और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना उनकी मनोदशा पेपर में भी नहीं थी, क्योंकि उनको सबसे बड़ा अभी पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके माइंड में कहीं ना कहीं उस उतावलेपन को या कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं को जन्म जरूर देता है। मतलब आपको लगेगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आप चिंता ना करें कि अगर आपका लिस्ट में नाम है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। सही का मतलब क्या होगा वो प्रोसेस बताएंगे, तो आप ये न समझे कि आपकी जॉब जा सकती है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि केवल 100% जॉब तो आपकी है ही, बाकी बस केवल आपको प्रूफ के तौर पर वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित प्रत्येक पॉइंट पर बारीकी से बारीक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और प्रत्येक कैंडिडेट की कोई भी क्वेरी हो डॉक्यूमेंट से संबंधित उन सभी को क्लियर करेंगे। यहां पे उन कैंडिडेट्स के नाम में स्पेलिंग में चेंज है या कुछ रिजल्ट में आउट, जैसे रिजल्ट आउट हो वो डेट चेंज है, उन सभी पॉइंटों पर क्लियरली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट में और क्या क्या जरूरी है, आपके करैक्टर सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल तैयार हो जाए। और वास्तव में अगर चैनल आपको सही इंफॉर्मेशन देता है, ऑथेंटिक लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर करें उन कैंडिडेट्स तक जो 2025 में एसएससी सीजीएल से सिलेक्ट हुए थे। देखिए, मैंने बताया था ज्यादातर कैंडिडेट्स का अब जोन एलोकेशन के फॉर्म आ चुके हैं। भाई एएसओ का भी आ चुका है, सीएसएसएस का। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट जीएसटी इंस्पेक्टर सीबीआईसी डिपार्टमेंट के आ चुके हैं, सीबीडीटी के आने बाकी हैं। बाकी जो जो कहीं पोस्ट के जो जोन एलोकेशन होंगे उनके लिए हम तुरंत बताएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डाल रखा है, वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर जो जो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे ना, सबसे पहले आप ये चीज समझे कि आपको बाहर नहीं किया जा सकता अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। और वैलिड की परिभाषा ये है कि आपने सही ढंग से हाई स्कूल किया है। सही ढंग का मतलब यह है कि आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले देखते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब आपकी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th लेवल की जो सर्टिफिकेट है वहां से चेक की जाएगी। अब 10th लेवल की सर्टिफिकेट के बारे में मैं क्लियरली बता देता हूं। देखिए, सर्टिफिकेट और आपके पास इंपॉर्टेंट यह है कि सर्टिफिकेट में नाम, कि आपका नाम क्या स्पेलिंग में चेंज तो नहीं है, क्या फादर की स्पेलिंग में, मदर की स्पेलिंग में, क्या वहां पर जो रिजल्ट आउट हुआ है, चाहे वो रिजल्ट 10th का हो, 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, ग्रेजुएशन में जो आपकी रिजल्ट आउट हुआ है उसकी डेट और इसकी डेट डिफरेंस है फॉर्म में जो आपने भरा था। अब प्रत्येक बच्चा कहीं ना कहीं फॉर्म में जाएगा कि मैंने क्या अप्लाई किया था, तो आपको इन चीजों के लिए अगर थोड़ा सा भी मिसमैच है, यहां पर मिसमैच हो रहा है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एफिडेविट बनवा लेना है। अब मैं एफिडेविट की बता देता हूं आपको। देखें, किसी जोन में अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, मानो जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे हैं, टैक्स असिस्टेंट लगे हैं या किसी पोस्ट पर हैं, तो आपका जोन है मानो दिल्ली है, ठीक है, और एक और जोन है जयपुर। हो सकता है किसी जोन में इन बारीकी चीजों को मतलब ध्यान नहीं दिया जाए, मतलब बहुत ही फ्री फ्लो चलता रहे, डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस में है तो भी कोई ध्यान ना दे, फ्री फ्लो चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। लेकिन कुछ जोन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली जोन है या जयपुर जोन है, अभी कुछ जोन हो सकते हैं जहां पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्ट्रिक्टनेस आ सकती है। मतलब आपकी जो चेकिंग होगी थोड़ा सा ज्यादा चेक हो सकते हैं। तो उसके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां पर नाम चेंज, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, केवल आपके जो रिजल्ट आउट डेट, इस तरह की कोई
छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें। अगर जहां पर नहीं मांग रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जैसे जोन एलोकेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मार्कशीट, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। जैसे यहां पर 12th कैंडिडेट्स को 12th क्लास की भी मार्कशीट लेके जानी है भाई, लेके जरूर जानी है 12th क्लास की मार्कशीट, और ये सारे ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी आपको बताई जाएगी कितनी फोटोकॉपी आपको लेके आनी है। तो मार्कशीट का मतलब समझे पहले, जैसे आपके फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, ठीक है। अब सेमेस्टर है तो हर साल 2-2 हो गई, तो आपके पास 6 हो गई टोटल। जो केवल ग्रेजुएशन, नॉर्मली बेसिक ग्रेजुएशन क्या है, तो 6 आपके पास सर्टिफिकेट हो गई हर सेमेस्टर की। वो डीएमसी बोल सकते हैं हम, जहां पर मार्क्स लिखे हुए हैं, और साथ साथ आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। और डिग्री का बता दूं तो प्रत्येक कैंडिडेट को ध्यान रखना है, डिग्री जरूर लेके जानी है। अब डिग्री देखें, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसकी तुरंत डिग्री नहीं मिलती है, समय लगता है 3 महीने, कहीं पे 4 महीने, कहीं पे 6 महीने। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा विकल्प है, आप यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां से प्रोविजनल डिग्री बनवा लें। वहां पर बस साइन करवा लें सर्टिफिकेट पर कि हाँ यहां से इसने ग्रेजुएशन किया है और उसकी प्रोविजनल डिग्री ये है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डिग्री जरूर लेके जानी है। और अगर ये आज ही देख रहे हैं आप, तो अभी जिनके पास डिग्री नहीं है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो अभी अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं और तुरंत अपनी प्रोविजनल डिग्री बनवा लें, तुरंत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपकी एंट्री ग्रेजुएशन लेवल है और आपकी डिग्री बहुत जरूरी है। केवल मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, डिग्री भी चाहिए। क्लियर? अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पहला तो फॉर्मेट क्या होगा, वो एसएससी ने डाल रखा है, हर बार नोटिफिकेशन में आता है। अगर किसी का स्टेट और सेंटर का नोटिफिकेशन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार स्टेट का क्या हो जाता है, कुछ और भी उसमें कैटेगरी शामिल कर दी जाती है। कैटेगरी मतलब कुछ कंडीशन लागू हो जाती हैं, तो इसलिए वहां पर स्टेट और सेंटर का डिफरेंट हो जाता है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि मेरा स्टेट का तो नहीं है, और स्टेट का है तो मुझे क्या, किसका बनवाना चाहिए, सेंटर का। अगर वो बनवा रखा है तो वो भी। और इसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर का बनेगा, न कि डेट ऑफ। यहां पर जो डेट होती है फिक्स, वो नहीं। मेन ओबीसी, हाँ एक पॉइंट देखें, आपको मैंने बताया ना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस केवल पॉइंट ये रह सकता है कि अगर आपने ओबीसी से सर्टिफिकेट से फॉर्म भरा और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका अर्थ है फिर आपको डॉक्यूमेंट से बाहर किया जा सकता है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप उसके लिए वैलिड है। और जिन्होंने कहीं ना कहीं सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी से संबंधित मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखा है, लेकिन फिर भी किसी कैंडिडेट को इन पॉइंटों से संबंधित कोई भी, क्योंकि इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ओबीसी में, एससी एसटी में नहीं है, तो इसीलिए वो पे जा सकते हैं। अगर लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स कर दें। साथ ईडब्ल्यूएस का मैंने बता ही दिया। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा आपके लिए, मेल आएगी, तो उसमें बताया जाएगा ये चीज आपको लेके आनी है, तो उसमें सर्टिफिकेट भी होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आपने जहां से सर्टिफिकेट, जहां से आपने जो ग्रेजुएशन से पहले स्कूल किया है, मतलब स्कूलिंग किया है, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो 12th लेवल तक का प्रिंसिपल है ना, इंटरमीडिएट, वहां के प्रिंसिपल, 2 गजेटेड ऑफिसर का साइन होने चाहिए किस पर भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। और एक और चीज, कभी कहीं यह भी पूछा जा सकता है किसी जोन में कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर गजेटेड ऑफिसर के साइन हो और उसमें मजिस्ट्रेट के साइन हो। मजिस्ट्रेट का भी साइन हो सकता है, या फिर 2 गजेटेड ऑफिसर, और गजेटेड ऑफिसर में यहां पर मजिस्ट्रेट मेंशन नहीं हो तो आप केवल 2 प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर है
गजटेड ऑफिसर एज ए मजिस्ट्रेट, तो फिर आपको मजिस्ट्रेट से ही करवाना होगा। वो थोड़ा सा क्या है, समय लगेगा। थोड़ा सा मतलब आप जाकर डायरेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रिंसिपल पे स्कूल में आप जाकर तुरंत प्रिंसिपल आपके सर्टिफिकेट पर साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सेकंड के बेसिस पर। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, मतलब पहले सारी चीज़ देखेगा, उसके बाद ही कोई प्रोसेस के तहत वो साइन करेगा। तो इसलिए इस तरह का जो भी कैंडिडेट है वो ध्यान रखे किस जोन में किस तरह का करेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित इश्यू आ रहे हैं। तो वो भी मैंने बताया ना, इसीलिए आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमने डाला है, वहां पे पता चल जाएगा किस तरह के आपके सर्टिफिकेट चाहिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए। जो आपने टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, वो जरूरी है। हालांकि ये देखें कुछ कैंडिडेट्स होंगे ये जो जिनके पास टीयर 2 कार्ड एडमिट कार्ड नहीं होगा, टीयर 1 कार्ड नहीं होगा, लेकिन उससे इश्यू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने ये बताया ना, कुछ जोन आपको बिल्कुल फ्री फ्लो चलने देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ जोन में हो सकता है। साथ साथ इन सब के अलावा कुछ कैंडिडेट्स जो डिसेबिलिटी से संबंधित हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, और उस सर्टिफिकेट पर डेट वगैरह सब कुछ नाम सेम हो। नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एफिडेविट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफिडेविट इसलिए लिया जाता है कि कल से जब कहीं वेरिफिकेशन हो तो आपने जो एफिडेविट दिया है, अगर वो गलत वेरिफिकेशन या आपकी गलत पाई जाती है तो आपको फिर जॉब से जाना, हाथ धोना पड़ सकता है। तब जब आपने एफिडेविट किया है, तो इसलिए एफिडेविट का मतलब यही होता है कि वही कैंडिडेट है सेम, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मिस स्पेल या फिर काउंट नंबर में कोई चेंजेस होने की वजह से ये चेंज हो गया। बाकी किसी भी तरह का कोई भी, क्योंकि अब मैंने बताया ना जोन एलोकेशन बाकी के पोस्ट के आने स्टार्ट हो जाएंगे, सीबीडीटी डिपार्टमेंट का, सीबीआई का, इन सब का, एएसओ का भी कुछ, सीएसएस का आ चुका है, एमईए का। तो आपका क्या है जरूर कमेंट्स करें, तुरंत बता पाएंगे।